नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं उत्कर्ष। जिंदगी में इंसान एक एक दिन का इकट्ठा करके अपने सपनों का आशियाना बनाता है। कोई आपदा आती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। क्या गुजरती होगी उसके दिल पर, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। जो दर्द महसूस करता है वो उससे प्रभावित होने वाला ही महसूस करता है। इसके बाद तमाम सारे उसे सपने दिखाए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी, उसको फिर से जिंदगी जीने का एक तरीके से हक दिया जाएगा कि उसे वो माहौल मिल पाए कि वो फिर से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर ला सके। तमाम सारी उम्मीदें दिखाई जाती हैं, लेकिन जमीन पर जब उसे कुछ भी नहीं हासिल होता, तमाम वक्त गुजरने के बाद भी, तो क्या गुजरती होगी उसके दिल पर, इस बात पर सोचना जरूर चाहिए। तो इसी विषय को लेकर के आज हमारा कार्यक्रम है पुनर्वास की झूठी आस। सूबे में आपदा आई और सब कुछ तमाम हजारों परिवारों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। उनके सपनों का आशियाना तबाह कर दिया। घरों में जो चीजें इकट्ठा थी वो तो खत्म हुई ही, और उसके साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को भी कितना नुकसान झेलना पड़ा। तमाम सारी चीजें सामने आई और सालों गुजर चुके हैं, काफी वक्त गुजर चुका है, वादे बहुत सारे किए गए, लेकिन कोई पुनर्वास की ना ही व्यवस्था की गई और ना ही उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट पाई है। एक रिपोर्ट। टूटी उम्मीदें, रूठे सपने, सरकारी काहिली में लटका पुनर्वास की झूठी आस। जी हां, सरकारी वायदों से डर, जमीनी हकीकत को गौर से देखेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसी कड़वी सच्चाई जो आपदा से बेहाल लोगों के जख्मों को कुरेद कर और जख्मी तो जरूर करेगी, लेकिन सरकारी अमले के खोखले दावों से पर्दा भी जरूर हटा देगी। जी हां, सरकार आपदा से त्रस्त लोगों को विस्थापित कर पुनर्वास के सपने तो दिखा देती है, लेकिन ये सपने अभी तक पूरे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने जिन 233 गांवों को चिन्हित कर संवेदनशील श्रेणी में रखा था, उनमें से महज 86 गांवों का ही भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जा सका है। यानी 147 गांवों का सर्वेक्षण अभी भी नहीं हो पाया। खुद अधिकारी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस बरसात तक भी सभी गांव शिफ्ट हो जाएं। ये बिल्कुल संभव नहीं। और हमारे राज्य में अब तक हमने 233 गांव इसमें आइडेंटिफाई किए, चिन्हित किए हैं। पूरा 88 गांवों का सर्वेक्षण हो गया है। जो स्पीड चल रही है कोई शिफ्ट करने की, इसी स्पीड से चला तो क्या लगता है बरसात तक शिफ्ट हो पाएगी? नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया ना, एक पॉलिसी जो अभी बनाई है, 2011 में एक पॉलिसी बनी। पिछले 2 सालों में राज्य सरकार ने बजट अलॉट किया, लेकिन चूंकि एक पॉलिसी नहीं बन पाई थी, पॉलिसी जब नहीं बनती है तो किस तरह से उसको किया जाए, बड़ा कठिन होता है। सरकार लोगों के जीवन के लिए कितनी संवेदनशील है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि 233 गांव में से महज 4 परिवारों के विस्थापन का प्रस्ताव अभी तक मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है, जिसे पूरा होने में अभी भी 3 से 4 महीने तक का वक्त लग जाएगा। इस लेट लतीफी की वजह यह भी है कि तत्कालीन भाजपा सरकार आपदा का विलाप तो करती रही, लेकिन इसके लिए वक्त रहते कोई नीति नहीं बना सकी। यही वजह रही कि आपदा के तहत मिलने वाले 1 करोड़ रुपए लैप्स हो गए। इस साल हमने, जैसे मान लीजिए एक गाँव है सिरोबगढ़ के ऊपर, तो उस गांव के लिए अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले फाइल आई थी। उसमें 4 परिवारों के पुनर्वास के लिए 12 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने अपने राजस्व मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेज रखा है। सरकार और शासन की कार्यप्रणाली से साफ है कि इस बरसात तक भी आपदा के जख्म भरने वाले नहीं हैं। जब आपदा से त्रस्त लोगों के लिए कुछ करने का वक्त था, तब भाजपा और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर सियासत ही होती रही। हालांकि अब सूबे में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, लेकिन सरकार अभी तो आपसी कलह से ही जूझ रही है। ऐसे में लोगों के जख्मों को भरने की फुर्सत उसे कहां है। 233 गांव और वक्त बमुश्किल 4 महीने का। साफ है कि इस बरसात भी लोगों को वनवास झेलना होगा, क्योंकि नीति निर्धारकों ने वक्त रहते आपकी कोई सुध ही नहीं ली। लिहाजा इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रख लीजिएगा कि इस बरसात भी आपको टेंटों में ही गुजारा करना पड़ेगा। आपके चुने हुए नुमाइंदे बावजूद इसके अगर आपको हसीन ख्वाब दिखाएं तो होशियार रहिएगा। जवाब उनसे जरूर मांगिएगा कि आखिर
रेतीली बुनियाद पर ये ख्वाब कैसे पूरे होंगे? कैमरामैन नजर अली के साथ भावना पंचबैया, नेटवर्क 10, देहरादून। तो काफी समय गुजरने के बाद भी हालात यही हैं कि पुनर्वास और तमाम सारी जो उम्मीदें और सपने दिखाए गए थे, उनकी जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई कुछ भी नहीं बन पाई है। कोई रणनीति ही नहीं तैयार हुई है, ऐसा शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों का भी कहना है। यह खुद भी आपने सुना है। और इस हाल में क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिलेगी या नहीं? आपको यह भी बता दें कि सैकड़ों गांव जिनके लिए व्यवस्थाएं की जानी थी, अब 4 महीने या उससे भी कम का वक्त बचा है। बारिश फिर से एक बार आने वाली है और ऐसे में आपदा की मार झेल चुके लोग और इस बार जो परेशानी लोगों को जिसका सामना करना पड़ेगा, फिर से बारिश का मौसम होगा और टेंट में ही लोगों को गुजारा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी नहीं बन पाई। इतना वक्त गुजरने के बाद भी लोगों की परेशानी नहीं खत्म हो पाई और ना ही आगे खत्म होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है, क्योंकि उदासीनता बड़े पैमाने पर है और इस ओर कोई ठोस कदम कभी उठाया ही नहीं गया था, भले ही लोगों को उम्मीद थी कि उनके लिए कुछ किया जाएगा। फिलहाल 2010 में जो आपदा आई थी, उसने एक विकराल रूप धारण करते हुए बहुत नुकसान पहुंचाया था। किस तरह से वो आपदा आई थी, आप ही देखिए। तस्वीरों को देखकर जरा याद कीजिए उस कयामत को जिसने 2010 में उत्तराखंड में कोहराम मचाया था। हर तरफ हाहाकार था, क्योंकि आसमान से बरसती आफत ने न मकानों को छोड़ा था, न सड़कों को। सैकड़ों इंसानी जिंदगी भी उस आपदा में दफन हो गई थी। 2 साल गुजर गए उस कयामत को। उस वक्त सूबाई हुकूमत की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए गए थे और लोगों को भी भरोसा दिलाया गया था कि टूटी हुई सड़कों और बदहाल रास्तों को जल्दी ही सही करा दिया जाएगा। आपदा के वक्त केंद्र से भी खूब मदद की गुहार लगाई गई थी और केंद्र से भी पैसा आया था, लेकिन अफसोस कि अल्मोड़ा नगर पालिका का इलाका आज भी उस मरम्मत का इंतजार कर रहा है जो घोषणा इन सड़कों को बनाने के लिए की गई थी। अल्मोड़ा नगर के बीचों बीच मौजूद डूंगाधारा वार्ड में आज भी लोगों को मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। देवरिया आपदा के बाद से आज तक भी इस इलाके में व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। तकरीबन 4000 आबादी वाला ये वार्ड जन सुविधाओं की कमी से जूझता नजर आ रहा है। जब आपदा आई थी ना, तब से सोचा कि 3 बार हम डीएम साहब को भी नगर पालिका में लेके दे दिया। यहाँ छोटे स्कूल के बच्चे, शिशु मंदिर के बच्चे हैं या और स्कूल के बच्चे हैं, उनको इतनी परेशानी, बुढ़े लोग जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ही परेशान है। कितने दिन में कितनों का हाथ पकड़ कर यहाँ तक ले गया और 2-4 दिन पहले ये बना रखा जरा, तब जाने लायक हो रहा है। मतलब बहुत ही परेशानी है जी, बड़े बच्चे उनको जाने के लिए तो बहुत ही परेशानी है। यहाँ पर हमारे जो चेयरमैन हैं, अभी वर्तमान चेयरमैन है शुभा जोशी, उनके द्वारा केवल आश्वासन दिया गया है कि इस रास्ते को बनवाया जाएगा। पिछले 18 सितंबर को जब ये रास्ता टूटा था, तब से मैं कई बार उनको लिखित उसमें देके आया हूँ नगर पालिका में कि ये रास्ते को दुरुस्त किया जाए, तो केवल आश्वासन के अलावा उनके द्वारा आज तक कोई इस रास्ते में काम नहीं किया गया है। मैंने स्वयं शोभा जोशी चेयरमैन है इसमें, उनसे डीएम से पर्सनली मिलकर इस रास्ते के लिए कई बार कहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस इलाके में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व विधायक भी रहते हैं, लेकिन आज तक भी इस समस्या से निपटने के लिए माकूल इंतजाम नहीं किए गए। अल्मोड़ा का डूंगाधारा वार्ड जगन्नाथ हॉल से एनटीडी समेत कई गांव को जोड़ता है और रोजाना काम पर जाने वाले तमाम लोग भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। यही नहीं, दिन में तो इस रास्ते से जैसे तैसे लोग गुजर ही जाते हैं, लेकिन रात में यहाँ से गुजरना किसी के बस की बात नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब किसी मरीज को अस्पताल जाना होता है और रास्ता सही न होने की वजह से वो दम तोड़ देता है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों से जब भी जवाब मांगा जाता है तो उनका हमेशा रटा रटाया जवाब ही मिलता है। देवी आपदा के समय में वो अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई थी और उसका प्रस्ताव नगर पालिका द्वारा तैयार कराया भी गया है, लेकिन अभी उसमें धनराशि स्वीकृत नहीं हो पाई है। तो धनराशि स्वीकृत होते हुए मरम्मत कार्य कराया दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व उसमें धनराशि स्वीकृत होने की संभावना है, उसके बाद में काम करा दिया जाएगा। बड़े अफसोस की बात है कि 2 साल बीतने के बावजूद भी इन रास्तों पर अब तक प्रशासन की संजीदगी के साथ नजरें इनायत नहीं हुई। सरकार ने दावे भी किए, वादे भी किए, लेकिन सब हवाई ही साबित हुए। हरिओम सक्सेना, नेटवर्क 10, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा हो, उत्तरकाशी हो या फिर चमोली हो,
सबकी तस्वीरें एक सी ही हैं। आपदा की मार सबने झेली और आज भी पुनर्वास की उम्मीद सिर्फ उम्मीद बनकर के ही रह गई। तमाम राजनेता और बड़े लोग पहुंचे थे जब आपदा प्रभावित हुए थे लोग, आपदा से क्षेत्र प्रभावित हुए थे, गांव प्रभावित हुए थे, लोगों के घर आशियाने तबाह हुए थे, प्रभावित हुए थे। उस समय तमाम सारे लोग, तमाम राजनेता पहुंचे थे इनका दुख दर्द बांटने का, दिखावा करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए लोगों के बीच, क्योंकि तमाम वाहवाही इसके जरिए लूटी जा सकती है। लेकिन कितना किया काम इस पूरे आश्वासनों के बाद, सपने दिखाने के बाद, ये सच्चाई आपके सामने भी तस्वीरों के जरिए बयां हो रही है। लोग आज भी उम्मीद में हैं कि शायद अब, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है, 2 साल से लोगों को उम्मीद है कि शायद अब कुछ कदम हो, लेकिन कदम उठेगा कैसे जब शासन प्रशासन के प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पैसा आवंटित हुआ, बावजूद इसके कोई पॉलिसी नहीं है और पॉलिसी के अभाव में आखिर उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जब ये आपने खुद भी सुना, जब ये कहना है शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों का, तो परिणाम और क्या निकल करके सामने आएगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जो परिणाम निकल करके सामने आएगा वो वही लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरेगा, लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं लेंगे। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता, जमीन पर उन सच्चाइयों को उतारने की कोशिश की गई होती तो शायद लोगों को कुछ राहत मिलती और आने वाले बारिश के मौसम में भी कुछ राहत भरी जिंदगी वो गुजार पाते। और इस समय हमारे साथ भावना पंच भैया हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। भावना, जिस तरीके से तमाम उम्मीदें दिखाई गई थी, धरातल पर कुछ भी नहीं उतरा। उम्मीदों के साथ लोगों को जो सपने दिखाए गए थे उनके साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था ये। भावना। जी बिल्कुल उत्कर्ष, शुरुआत करें अगर निशम सरकार से, क्योंकि आपदा जो आई थी उसी वक्त ये आपदा का आना हुआ था। उस वक्त निशम सरकार जो थी काफी हाय तौबा मचा गया था इस आपदा के लिए। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो जो हमारी अधिकारियों से बातचीत हुई वो यही है कि पॉलिसी नहीं बनी थी, कोई इसको लेकर कोई पुनर्वास के लिए कोई नीति नहीं बनी थी। इस वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट का भी जो पैसा था 1-1 करोड़ रुपया वो लैप्स होता रहा। और ये बड़ी उस वक्त की जो आपदा के दौरान जो त्रासदी हुई थी उस वक्त लोगों को ये मदद नहीं मिल पाई जो 1 करोड़ की मदद उन्हें मिल सकती थी। स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट था 1 करोड़ का बजट था, लेकिन वो नीति ना होने का कारण लैप्स हो गया, पुनर्वास नहीं हो सका लोगों का। इसके बाद 2011 में हालांकि नीति बन गई है, लेकिन इससे पहले जो आपदा आई थी उसमें ये पैसे लैप्स होते रहे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि सरकार ने सपने तो खूब दिखाए, हालांकि अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, लेकिन कांग्रेस का जो हाल है वो यही है कि आपसी खींचतान वहां पर इतनी ज्यादा मची हुई है कि उन्हें फुर्सत नहीं है कि वो कोई पुनर्वास जो नीति है उसके कोई कारगर तरीके वो कर सके। इसके अलावा जो लोगों को जो विस्थापित करना है, लोगों को पुनर्वास करना है, कांग्रेस अपने आपसी झगड़े में कुछ इस तरह फंसी हुई है कि कोई ध्यान ही नहीं है कांग्रेस सरकार का भी इस तरफ कि आखिर कैसे अब बरसात आने वाली है। बमुश्किल 4 से 5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में इस बार की आपदा है ये और लोगों को डराएगी, राहत भरी नहीं रहने वाली है ये बरसात भी लोगों के लिए, क्योंकि जो 233 गाँव जो सरकार ने चिन्हित किए थे आपदा के, उन्हें पुनर्वास किया जाना था, बिल्कुल खतरे की जद में वो गांव हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात ये है कि अभी जो सीएम के पास जो ताजा हालात हैं वो ये है कि मात्र 4 परिवारों का ही पुनर्वास की जो फाइल है उसके लिए 12 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं। तो इन 233 गांव की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैसला हुआ है वो परिवारों का ही हो सका है। 4 परिवारों को ही पुनर्वास की यहाँ पर योजना जो उनकी फाइल है वो 4 परिवारों की फाइल अभी तक सीएम के पास गई है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सुस्ती से ये पुनर्वास का काम किया जा रहा है। लोगों की जान पर आ सकती है, लोग खतरे की जद में हैं। उनके इंडिकेट सरकार ने साफ कर दिया है कि 233 गांव बिल्कुल खतरे की जद में हैं। लेकिन हैरानी सबसे बड़ी ये है कि इनके लिए जो भूगर्भीय परीक्षण जो इनका कराया जाना था, 233 में से मात्र 86 गाँवों का ही भूगर्भीय परीक्षण कराया गया है। यानी कि अभी 147 जो गाँव है उनका परीक्षण ही नहीं हो पाया। बिल्कुल भावना, जो बात सामने आ रही है कि पॉलिसी नहीं तैयार हो पाई,
पॉलिसी नहीं तैयार हो पाई, 2 साल का वक्त भी गुजर गया, ये तो स्पष्ट कर देता है, यहां पर इसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत भी नहीं है, और स्पष्ट कर देता है कि पॉलिसी बनाने की, उनके पुनर्वास को लेकर के ना ही जिम्मेदारी महसूस की जा रही थी, ना ही पॉलिसी बनाने को लेकर के कोई इच्छा शक्ति थी, वरना पॉलिसी पहले ही तैयार हो जाती, अब तक काफी कुछ काम हो चुका होता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपदा आई थी, जब इस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में बड़ी त्रासदी हुई थी, सबसे बड़ी बात उस वक्त की यही है कि सिर्फ और इस पर हुई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये 500 करोड़ के हवाले नारे कर गए। केंद्र सरकार ने भी इस तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दी, क्योंकि एक केंद्र के जिम्मेदारी भी होती है राज्यों की, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई ऐसी गाइडलाइन तय नहीं की जिस तरह से यहाँ पर भीषण आपदा आई थी। और भाजपा जो उस वक्त तत्कालीन सरकार थी, उसने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, उसने भी केंद्र पर आरोप लगाया। उसका बजट, लंबा चौड़ा बजट तो भेजा गया, लेकिन सरकार ने ये नहीं देखा कि जमीनी स्तर पर तैयारियां कितनी हैं। दूसरा, यहाँ पर उसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक जब परीक्षण ही नहीं हो पाया है इन गाँव का, 147 गांव ऐसे हैं जिनका भी परीक्षण ही नहीं हो पाया है, तो आगे का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुनर्वास के कैसे कारगर कदम किए जा सकते हैं। दूसरा, अभी तक जमीन का कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि कोई जमीन चिन्हित हुई हो कि कहां पर इन्हें पुनर्वास करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सिस्टम में बिल्कुल सुस्ती है, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और जो लोग हैं, कई गांव के लोग ऐसे हैं जो अभी तक 2010 से लेकर अब तक टेंटों में रह रहे हैं, हर बरसात, हर रात बरसात के वही गुजारते हैं, सर्दी रात में भी उन्हीं टेंटों में रहते हैं। ऐसे में सरकार को लगता तो नहीं है उत्कर्ष की कोई इन लोगों की कोई चिंता होगी, इनकी जिंदगी की कोई चिंता होगी। और इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, इस तरह से जो मामले सामने आते हैं कि सरकार का कोई ध्यान नहीं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम इंसान की जिंदगी जो है कितनी सस्ती होती है सरकार की नजरों में। जी उत्कर्ष। बिल्कुल भावना, बारिश आने वाली भी है, और जो आपदा से प्रभावित हुए थे लोग, वो हजारों परिवार आज भी परेशान है, और उसके साथ ही बारिश भी आने वाली है, उनकी परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। कुल मिला जुला करके उस परेशानी को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, जो रवैया साफ तौर पर नजर आ रहा है शासन प्रशासन का। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी यहाँ पर बात यही है कि पुरानी बातों को थोड़ा नजरअंदाज कर भी लिया जाए, तो नए जो हालात हैं वो यही हैं कि आगे बमुश्किल, जिस तरह से मैंने बताया कि 3 से 4 महीने का ही वक्त बचा है बरसात आने में। ऐसे में कोई सुध नहीं ली है, जो सरकारी नुमाइंदे हों, चाहे वो सरकारी सिस्टम हो, अधिकारी हों, इस तरह की कोई सुध नहीं ली जा रही है कि आखिर इन लोगों का क्या होगा इस बरसात में। अगर क्योंकि यहाँ पर कुदरती कहर की आशंका से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड की ऐसी विषम भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर रहती हैं कि किसी भी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में तैयारियों के नाम पर कुछ हुआ नहीं है अब तक, सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये होती है कि एक अभी तक परीक्षण ही नहीं कराए जाते हैं, तो आगे काम कैसे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात उत्कर्ष यहाँ पर ये है, सबसे बड़ी बात कि बरसात आने वाली है, 3 से 4 महीने का समय ही बचा है, लेकिन अभी तक कोई इस बात की सुध नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उद्योग विभाग को ये परीक्षण कराने होते हैं, जो आपदा प्रबंधन है। हालांकि अभी इन्होंने नए सचिव साहब हैं, जो उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली है, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि उद्योग विभाग को परीक्षण के लिए लिखा गया है। इससे पहले भी उत्कर्ष बताना चाहूंगी कि रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं उद्योग विभाग को, कि उद्योग विभाग को ही भूगर्भीय परीक्षण वहां पर कराना है। रिमाइंडर जा चुके हैं, लेकिन विभागों की सुस्ती भी इस कदर इस जो कामकाज है उसको भी जो विभाग बिल्कुल अधिकारी भावना राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने का काम बड़े बखूबी ये किया भी जाता है कि दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ के खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की जाती है। आपदा आई थी, भाजपा का शासनकाल था, उस दौरान कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, लोगों को उम्मीदें और सपने दिखाए गए लेकिन कुछ मिला नहीं उन्हें। उसके बाद उस दौरान भाजपा के सरकार के लोग भी आपदा पीड़ित लोगों के बीच में पहुंचे थे, तमाम सारे उम्मीदें उन्हें जगाई थी, वादे किए थे, कुछ नहीं हुआ। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस के नेता भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने भी तमाम सारी बातें की थी, सरकार की कमियां निकाली थी, लेकिन कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं है, ऐसा उन्होंने उस वक्त कहा था। अब वो सरकार में है, अब भी जो रवैया है वो कमोबेश वैसा ही है, कोई कदम तो अब भी नहीं उठाया जा रहा है। भले ही उन्हें अब वो जो दर्द वो उस समय महसूस कर रहे थे उस दिशा में अब तो कदम उठा सकते हैं, लेकिन कोई कदम तो नहीं उठाया जा रहा है। भावना, यहाँ पर उत्कर्ष सवाल सबसे बड़ा ये है कि सिर्फ जो सियासत होती रही है आपदा के नाम पर, पुनर्वास के नाम पर,
सिर्फ यहाँ पर सियासत होती रही है। राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो उस वक्त भाजपा सरकार थी, भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार को कोसा उस वक्त की केंद्र ने भरपूर मदद नहीं दी, जितनी यहाँ पर आपदा आई थी उसके अकॉर्डिंग मदद नहीं दी। तो उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी उसने भी भाजपा पर कई आरोप लगाए कि उन्होंने सही से पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उसने कई तरह के आरोप लगाए। उसके बाद जो राज्य में जो कांग्रेसी थे उनका भी यही आरोप था कि सही वक्त पर लोगों को मदद नहीं दी गई। जो 500 करोड़ रुपए जो केंद्र ने मदद के तौर पर दिए भी गए थे उसकी भी बंदरबाजी हुई। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप ही उस दौरान चले और इन आरोप प्रत्यारोपों से इतर अगर राजनीतिक पार्टियां सोचती तो आज ये नौबत नहीं आती। इस बरसात तक लोगों को काफी सुविधाएं मिल चुकी होती, वो इस तरह से मजबूर न होते टेंटों में रहने को, टूटे घरों में रहने को मजबूर न होते, अपनी जिंदगी से वो जिस तरह से खिलवाड़ उनकी जिंदगी से हो रहा है ये न होता अगर उस वक्त ये सियासत ही नहीं होती। इस वक्त मौजूदा हालातों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार आ गई है, लेकिन जिस तरह से उत्कर्ष मैंने बताया कि अभी जो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हैं वो अपनी कुर्सी की तरफ ही ताक रहे हैं कि कहीं कोई भी ऐसा मनमुटाव का जो छेद है उनकी नैया न डुबो दे, उनका सिंहासन कहीं डोल न जाए। तो वो अभी तक फिलहाल तो जब तक चुनाव नहीं होते हैं, जब तक वो विधायकी नहीं जीत पाते हैं, तब तक तो लगभग यही कसरत उनकी जारी रहेगी। और इस तरफ लगता है कि कांग्रेस उस वक्त, हालांकि कांग्रेस ने आरोप तो कई लगाए कि सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कांग्रेस सरकार बिल्कुल भावना, सत्ता और कुर्सी के मोहपाश से अगर छूटेंगे तभी तो आम आदमी के ऊपर ध्यान जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भावना इन तमाम बातचीत के लिए। तो लोगों ने आपदा की मार झेली, तमाम सारी समस्याएं झेली, वादे किए गए लेकिन कुछ जमीन पर नहीं उतर करके आया। सूबे में उत्तराखंड में जब भी बारिश आती है हमेशा हर बार कहर का रूप धारण करके ही आती है, भारी बारिश भी होती है और ऐसे में तमाम सारे नुकसान भी होते हैं, लोगों को परेशानियां भी होती हैं। आपदा के रूप में 2010 में जब सब कुछ सामने आया था उसके बाद भी उम्मीदें जगाई गई लेकिन कुछ किया नहीं गया। इस बार जब आपदा आई 2010 की बात की जाए तो उस समय तो ईंट पत्थर के मकानों को इस बारिश ने कहर बन के तिनके की तरह उड़ा दिया था और तबाह कर दिया था, उसका विनाश कर दिया था। और उसके बाद अब टेंट और तंबू कनात में रह रहे लोगों को बारिश के जरिए प्रभावित करना कितना मुश्किल होगा, कितना आसान होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल मिला जुला करके लोगों की परेशानियां यहां खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो आने वाली बारिश किस तरीके से लोगों के सामने मुश्किलें पैदा करने वाली हैं, उन तमाम उम्मीदों को चोट जरूर पहुंच रही होगी। लंबे वक्त से चोट पहुंच रही थी, उम्मीदें थी, लेकिन सिर्फ उन्हें तोड़ा गया, उन पर पानी फिरा और इस बार फिर उनकी परेशानियां उसी तरह से कायम रहने वाली हैं, क्योंकि उदासीनता सरकारी लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। आज तक पॉलिसी नहीं तैयार हो पाई, ना ही ये तय हो पाया कि कैसे लोगों की सुविधा बढ़ाई जा सके, कैसे लोगों का पुनर्वास किया जा सके, जो उनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर पाना तो नामुमकिन है, लेकिन प्रतीक रूप में ही सही उनको फिर से जीने के लिए उनकी जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके कि इसकी व्यवस्था आज तक सरकार सुनिश्चित नहीं कर पाई। फिलहाल यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।